हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 29। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं। सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी न्यूज़ आए हो चैनल पर। सो 29 सेशन है आज का हमारा। सो पहला क्वेश्चन किसका होता है? हमारा स्पॉट द एरर का है। जो बच्चे हमारे देख रहे होंगे चैनल, जो लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है स्पॉट द एरर पहला है। तो इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। तो यहाँ पर एरर ढूंढना है, स्पॉट करना है। आइए देखते हैं। तो अमेरिका सही है, एक कैपिटल है। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है, सही है। द इंग्लिश, जो लैंग्वेज होती है वो पर्टिकुलर होती है, उसके साथ द स्पेसिफिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हमारा द लगाया हुआ है। इंग्लिश अपने आप में एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, तो अ लग जाएगा हमारा एरर। नेक्स्ट, इट इज कॉमनली बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या है ऑप्शंस। क्या है? ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है वो एक स्पेसिफिक है, अपने से पहले द नहीं लेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर भी अ लग जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या आ गया हमारा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया। द पैंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम्स टू इंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी सस्टेनेबिलिटी सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स। ठीक है, तो जो पैंडेमिक आया है उसकी वजह से चैलेंज फेस कर रहे हैं क्या? कि एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेंटेंस इंप्रूव करते हुए क्या लगाएंगे? तो देखो ऑप्शंस देखते हैं। टू इंश्योरिंग नहीं होता, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर इंश्योर नहीं आएगा, इन इंश्योर नहीं आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये सही है अपने आप में, टू इंश्योर लर्निंग। तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डेजर्ट। ठीक है, तो वो किसी को ढूंढ लेंगे। अब किस लिए उनको ड्राइव के लिए चाहिए? तो क्या आएगा? दे वुड फाइंड समवन इन ड्राइव, टू ड्राइव, टू ड्राइव द वैगन। तो टू ड्राइव द वैगन सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर द वैगन का बैक। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? समवन ड्राइव, उसके साथ एकदम डायरेक्ट वर्ब लगा दी है, उसके पहले हमारा एक टू लेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है? हमारा नरेशन आएगा। अरविंद सेड लेट अस वेट फॉर द कैब। अरविंद कहता है चलो भाई कैब के लिए वेट करते हैं। तो लेट के साथ जब भी सेंटेंस बनता है वो कैब कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप में ही। जो जितने बंदे होंगे वो ले लेगा, अपने आप में प्रोनाउन ले लेगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो शुड के साथ हैज नहीं लगता, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट वी तो कभी नहीं होगा, लेट वहां पर भी है। शुड के साथ बीन भी नहीं आता, तो फर्स्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास। तो अरविंद प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर द कैब। तो उसने प्रपोज किया, उसने एक ऑफर रखा कि भाई कैब के लिए वेट कर लेते हैं। तो दैट दे शुड वेट फॉर द कैब। एकदम एलिमिनेट करके करना है एकदम से। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ की ओर। आई वॉज केप्ट वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट बाय द स्टाफ। तो देखो यहाँ पर क्या है? वॉज वर्ब पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये कब होता है? जब हमारा किस में से चेंज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट से चेंज होकर सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है। एक्टिव में हमारा क्या होना चाहिए था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखो V2 कहाँ है? यहाँ तो हेड लग गया, यहाँ कीप ही है, केप्ट मी, और यहाँ पर भी केप्ट मी। अब वेटिंग अपने आप में ले रहा है तो यहाँ वेटिंग तो होगा ही ना, तो ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। द स्टाफ केप्ट मी वेटिंग फॉर एन आवर, फॉर मोर देन आवर टू गेट एन अपॉइंटमेंट। तो ये क्या है? हमारा एक्टिव में था और इसके बाद हमने इसको चेंज कर कर पैसिव में ऐसे बनाएंगे। तभी यहाँ पर V2 थी और ये कैसे चेंज हो गई? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को फिर से अरेंज करना है। आइए देखते हैं हम। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? ABCD। ठीक है, तो अब देखते हैं ए से। ऑल्दो मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द पेंटिंग डिपिक्ट्स लीजा गेरार्डिनी, वाइफ ऑफ द फ्लोरेंटिन मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल ग्योकोंडो।
फिर उसके बाद बी, नो रिकॉर्ड्स ऑफ, ये फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम बी देखते हैं, बी से स्टार्टिंग, नो रिकॉर्ड्स ऑफ सच अ कमीशन फ्रॉम फ्रांसिस्को एग्जिस्ट, यानी कि कोई रिकॉर्ड फ्रांसिस्को से कमीशन के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड द सिटर हैव बीन कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड, और सिटर को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। ऑल्दो मैनी स्कॉलर्स, उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो पेंटिंग्स है, पेंटिंग किसकी पोर्ट्रे कर रही है, किसको बता रही है, लीजा गेरार्डिनी को। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से तो सही जा रहा है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड से स्टार्टिंग होगी नहीं डी में, और द पेंटिंग के बाद हमारा क्या ले रहा है, ऑल दो ले रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं डी से और ए से। तो डिक्टेटर्स में राइज टू पावर एंड इनॉग्रेट एंड सक्सेस, ये तो नहीं होगा। Dictators may rise to power and inaugurate a new regime, with dramatic suddenness and success under suitable conditions. Democracy, ये भी नहीं होगा। अब डी से स्टार्टिंग बैठ रही है। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ, डेमोक्रेसी हमेशा से एक स्लो ग्रोथ है। एंड सक्सेस अंडर, और इसके बाद हम ए लेते हैं, डिक्टेटर्स में राइज टू पावर एंड इनोग्रेट अ न्यू रिज्म विद द ड्रामेटिक सडननेस एंड सक्सेस अंडर सुटेबल कंडीशन। तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा सी ऑप्शन, यानी डेमोक्रेसी हमेशा स्लो ग्रोथ है, और जो डिक्टेटर है वो एकदम पावर में आ जाते हैं और एक नई रिज्म खोल देते हैं और फिर सक्सेस पाते हैं सुटेबल कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारा फिल इन द ब्लैंक है। ऑल प्रेज्ड हिम व्हेन ही सोर्ड इन द बिजनेस वर्ल्ड, बट द सेम पीपल डैश हिम बट व्हेन ही फेल्ड इन बिजनेस। तो यानी कि एक पर्सन है, उसने बिजनेस में काफी कुछ अच्छा हासिल कर लिया है, तो उसको सब प्रेज कर रहे हैं। वही लोग अगर वो उसको बिजनेस में लॉस हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या करेंगे। देखो, प्रेज कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए प्रेज किया जाता है, और गलत काम के लिए निंदा होती है, आलोचना होती है, तो क्रिटिसाइज लग जाएगा इसका सही ऑप्शन। बाकी नरिश का मतलब होता है किसी को फीड करना, प्रोवाइड करना। सपोर्ट का मतलब समर्थक, और ड्रामेटाइज मतलब ड्रामा, ड्रामा से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज आएगा, यानी निंदा या आलोचना करना। इसके बाद आता है हमारा 10th, augmented reality continues to develop and become more dash among a wide range of applications। तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई चीज फैली हुई है। अब ऑप्शन देखो, रेयर है, रेयर होगी तो वो चीज वाइडली रेंज में होगी, नो। एमिकेबल, फ्रेंडली, आइडियलिस्टिक, रिलेटेड टू अटोपिया। और परवेसिव होता है जो चीज दूर दूर तक फैली हुई होती है, तो परवेसिव होती है इस नेचर का। तो यानी इस ऑप्शन में क्या आएगा, इस फिलअप में क्या आएगा, परवेसिव आएगा, जो दूर दूर तक फैली हुई है, वाइड रेंज तक फैली हुई है। इसके बाद आएगा हमारा OWS, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं, ये हमने OWS में भी कराया था। देखो हमारी जो वोकैब की सीरीज है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वही सारी वोकैब है, तो उनको प्लीज देखिए। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है हमारी न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन। बाकी हमारा ये जो है अपोथीकेरी, इसका मतलब होता है जो ड्रग को प्रिपेयर करता है और बेचता है। फिलेटली का मतलब क्या होता है मेरा, जो कलेक्शन करता है स्टेम्स का, जिसको पसंद है कलेक्शन। ठीक है, तो एंटीकरी का मतलब क्या होता है, एंटीक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पुराने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रखना। नेक्स्ट चलते हैं 12th की ओर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो देखिए, children and adolescents with a morbid compulsion to steal experience a growing sense of tension just because stealing, followed by pleasure, relief or gratification during or just after stealing। तो चोरी से रिलेटेड बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है, यानी कि चोरी करना पसंद है। तो चोरी की आदत को क्या होता है, अभी हमने हमारी मानिया की सीरीज कंप्लीट करी है, उसमें हमने बताया है आपको कि चोरी का मतलब क्या होता है, चोरी के जुनून को, पागलपन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लेप्टोमानिया। पहला ऑप्शन है मेरा मेगैलोमानिया। मेगैलोमानिया होता है ऑब्सेशन, पावर का ऑब्सेशन, जुनून होता है कि मेरे पास पावर और मैं सबको कंट्रोल करूं। टिप्सोमानिया होता है अल्कोहल के लिए ऑब्सेशन, और पायरोमानिया होता है टू सेट फायर्स, यानी आग लगाने का जुनून। नेक्स्ट, इडियम्स। अब इडियम देखते हैं कौन सा है। ही स्टार्टेड विद एन ऑनलाइन कंपनी एंड बिकेम अ मिलियनियर, देन ही sold it and invested in the share market and earned more money. Now he has invested in the transportation industry and is generating huge wealth. What does he have? तो यानी उसके पास क्या है, देखो एक बंदा है, उसने पहले ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट करी और मिलियनियर बन गया, फिर उसने उसको बेचकर इन्वेस्ट कर दिया शेयर बाजार में, तो उसने और पैसा कमाया उससे, और फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद और ह्यूज वेल्थ आ गई। तो इसको क्या बोलेंगे,
तो इसको बोलेंगे मिडास टच। मिडास टच होता है द एबिलिटी टू मेक मनी, मोर मनी, यानी ऐसा एबिलिटी, इंसान की ऐसी कैपेबिलिटी कि जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सको, अर्न कर सको, तो मिडास टच लग जाएगा इसका परफेक्ट ऑप्शन। इडियम है ये एक। स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है एन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, यानी बढ़ती हुई ग्रोथ। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा हमारा सिनोनिम, आई लाइक ऑल गेम इंस्टेड ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट को छोड़कर मुझे सारे गेम पसंद है। तो इंस्टेड अपने साथ ऑफ भी लेता है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामर का रूल है। अब देखो एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब टू लीव आउट, यानी इसको छोड़ दो। एक्सक्लूडिंग भी सुना होगा हमने, एक्सक्लूडिंग हिम हर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, इसके अलावा मुझे ये पसंद है, या इसके अलावा मैं ये करता हूँ, तो एक्सेप्ट लग जाएगा इसका मीनिंग। रादर होता है, दो ऑप्शंस होते हैं इसमें, जो प्रीफरेंस देनी हो वो, और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट वस्तु होती है, तो एक्सेप्ट लग जाएगा इसका क्लोज मीनिंग। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड रेल ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। तो रेल ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है, बिजनेस के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल होते हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्रूशल होती है, जो चीज़ करनी ज़रूरी होती है। रिकमेंड यानी कि किसी को सलाह देना, सजेस्ट करना, एडवाइस देना। टेक्निकल यानी कि टेक्निकल स्किल से रिलेटेड। ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है मेरा लिटिल इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्रूशल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो एसेंशियल का मीनिंग क्या लग जाएगा, क्रूशल। इसके बाद आते हैं हमारे एंटोनिम, एसिक्टेसी। एस्टेसी का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, अब इसका उल्टा देखना है, यानी कि दुख देखना है। अब दुख तो अपने आप ही आ जाता है, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। यूफोरिया का मतलब भी क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी। कोर्स का मतलब होता है रफ और हार्श इन टेक्सचर। नेचुरल, नेचुरल है, प्राकृतिक। और डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, होपलेसनेस। तो ये लग जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग, यानी कि हमारा एंटोनिम। और ये क्या है, हमारा सिनोनिम है इसका। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग यानी कि नियर फ्यूचर में जो होने वाला है, जो चीज आने वाली है, होने वाली है। ठीक है, अब ऑप्शन देखना है इसका, जो यानी कि चली गई, बीत गई, तो देखो पास्ट दिख रहा है आपको, सीधा सीधा आंसर लग जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। लार्ज का मतलब होता है बड़ा। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जो लार्ज एरिया कवर करता है। एडवेंचरस का मतलब होता है रिस्की एक्टिविटीज, तो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, पास्ट। अब देखते हैं हमारी स्पेलिंग चेक। तो देखो स्पेलिंग एक ही की दे रखी है अलग अलग तरीके से, और वो स्पेलिंग है ये। तो सर्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है, सर्जेंट की स्पेलिंग होती है मेरी ये, SERGEA लिख देते हैं, SERGEANT। ठीक है, तो SERGEANT क्या होती है, स्पेलिंग होती है सर्जेंट की। नेक्स्ट चलते हैं। द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन येस्टरडे। तो जो डिटेक्टिव था और उसका एजेंट था, उसने क्राइम सीन को डिटेक्ट किया। अब इसमें स्पेलिंग देखिए, येस्टरडे सही है, क्राइम की स्पेलिंग गलत है, क्राइम सी से स्टार्ट होता है, क्राइम की स्पेलिंग क्या होगी, CIME। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, आई होप समझ में आए होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने पैसेज की ओर, क्लोज टेस्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स के ऊपर है, और आप भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है वो एक स्टूडेंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में पढ़ रहा हो। तो देखते हैं, हमारे ऊपर ही है ये, आपके ऊपर। स्टूडेंट पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू स्टडीज। तो अपना दिल, अपनी आत्मा क्या स्टूडेंट्स कहाँ लगा देता है, पढ़ाई में लगा देता है। देखिए आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो पढ़ाई में लग रही है आपके दिल और दिमाग और आत्मा। वाइल डैश फॉर द एग्जामिनेशंस, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वाइल डैश फॉर द एग्जामिनेशन, तो क्या, कैलकुलेटिंग, गाइडिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर करना, तैयारी कर रहे हैं जब एग्जाम की। नेक्स्ट, दे प्रिपेयर द सिलेबस बाय गिविंग मैनी रिवीजन। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम, सिलेबस को रिवाइज करते, रिवाइज एंड रिपीट। मेकिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द फ्लैश कार्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। प्रिपेयरिंग नोट्स थ्रू आउट द ईयर, नोट्स ही बनाते रहते हैं। आप देखो, आप भी इंग्लिश के नोट्स बनाते होंगे, मैथ्स के बनाते होंगे, हिंदी के, रीजनिंग के, और भी अदर सब्जेक्ट्स के, GS के, सबसे बड़ी बात। preparing notes throughout the year, they read reference books in order to score good marks। अब reference book जितनी हो सकती है आप वो भी पढ़ते हो, ताकि good marks ला सको अपने एग्जाम में। This is the demanding dash of all the students who are appearing in the examination। तो ये एक डिमांड है स्टूडेंट की कि जो एग्जाम में अपीयर हो रहा है उनको ये सब तो करना है। तो दिस इज द डिमांडिंग डैश। तो प्रिंसिपल, मेथड, रूटीन, हैबिट, तो ये एक रूटीन है कि आपको ये सब करना है। तो ये एक रूटीन है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनका रूटीन है।
बट मोस्ट स्टूडेंट्स फील टेंस्ड ऑन द डे बिफोर एन एग्जामिनेशन, क्योंकि एक दिन पहले हम टेंस फील करते हैं। देखो आपका एसएससी का होता है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, ग्रेजुएट लेवल का, तो आप एक दिन पहले टेंस्ड फील करो कि क्या आ जाएगा, मेरी तैयारी अच्छी है, होता है, हमारे साथ भी हुआ है। एवरीवन इज इन अ स्टेट ऑफ डैश किस स्टेट में होते हैं, एज टू व्हाट क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड इन द पेपर, यानी कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वही दिमाग में चलता है कि यार वो वाला मैथ्स का वो ना आ जाए, वो मेरा थोड़ा कच्चा है या ये पक्का है, ठीक है। एंड वेदर दे कुड राइट देयर आंसर्स प्रॉपरली टू गेट गुड मार्क्स, तो इसमें आंसर लिखने का है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, इनका सब्जेक्टिव पेपर है, बस इतना ही डिफरेंस है, तो मैं अच्छा लिख पाऊंगा या नहीं। तो किस स्टेट में होते हैं, कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं क्योंकि नर्वस है, टेंस्ड है, हेजिटेशन होता है, एश्योरेंस भी नहीं है, अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी लग जाएगा क्योंकि अनसर्टेन है ये चीज कि कल को एग्जाम में क्या आएगा। तो अनसर्टेनिटी की स्टेट में होते हैं कि क्या होगा, पेपर में क्या पूछा जाएगा और क्या आंसर में लिख पाऊंगा। फिर उसके बाद सच, कहाँ भाग गया, सच ओवर थिंकिंग इज द कॉज ऑफ डैश, तो ये किस चीज का कॉज, ये क्या क्रिएट करती है, एंग्जाइटी, एजिटेशन, पीस, कंफर्ट, तो पीस और कंफर्ट तो कभी नहीं पैदा करेगी, एंग्जाइटी करती है, डर पैदा करती है, विच डेफिनेटली अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, और यही चीज हमारी परफॉर्मेंस को क्या करती है, खराब करती है, अफेक्ट करती है। देखो एक दिन पहले अगर आप डरोगे एग्जाम से पहले, मान लो आपका कल सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, एक दिन पहले अगर आपको एंग्जाइटी होगी तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट जरूर करेगी, ये बात तय है, ठीक है। तो दे अफेक्ट कर रही है, देखो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है, अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, दे शुड रिवाइज देयर सब्जेक्ट रेगुलरली, सब्जेक्ट को रेगुलरली अपना रिवाइज करो, शुड नॉट कीप देयर डाउट्स पेंडिंग, डाउट्स को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, हाथ के हाथ कवर करना है। दिस विल नॉट क्रिएट अ डैश, ये क्या नहीं क्रिएट करेगा, डैश ऑफ बैकलॉग, एंड दे विल गेट सफिशिएंट टाइम टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो नॉट क्रिएट अ डैश, मास, पावर, वेट कुछ नहीं है, बर्डन नहीं क्रिएट करना है हमें, पेपर से पहले अपना सारा डाउट क्लियर करना है और उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा बाद में। तो ये था हमारा पैसेज हमारे आपके ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, तो ये तो हमारे दिल की बात छीन ली या दिल की बात लिख दी। सो आज का सेशन हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।